अगर अमेरिका ने दोबारा ईरान से टकराने की हिमाकत की तो इस बार ईरान ऐसा धमाका करेगा कि अमेरिका हिल जाएगा, क्योंकि ईरान ने जंग के राउंड 2 में अमेरिका का खेल खत्म करने के लिए ऐसा बारूदी जाल बिछा दिया है जो अमेरिका के लिए काल साबित हो सकता है। IRGC ने हॉर्मुज में 100 से ज्यादा स्पीड बोट्स तैनात कर दिए हैं। ये नावें एंटी-शिप मिसाइलों, रॉकेट लॉन्चरों और हूट सुपर कैविटेटिंग टॉर्पीडो से लैस है। ईरान ने हॉर्मुज के मुख्य शिपिंग लेन पर पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन्स की मदद से हजारों आधुनिक एंटी-शिप माइंस भी बिछा दी हैं। ये सुरंगें चुंबकीय और ध्वनि तरंगों पर काम करती हैं, जो किसी भी बड़े अमेरिकी युद्धपोत के लिए खतरा है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से सटे अपने पहाड़ी तटीय इलाकों में कादिर और गदीर जैसे लंबी दूरी की एंटी-शिप क्रूज मिसाइलें तैनात कर दी। ईरान ने पहाड़ों को काटकर मिसाइल लॉन्चर बनाए हैं, जहां से अमेरिकी जहाजों के आते ही मिसाइल फायर की जाती है। ईरान ने आसमान में शाहिद 136 और मुहाजिर 6 जैसे सर्विलांस और आत्मघाती ड्रोन्स का जाल भी बिछा दिया है, जो हॉर्मुज से गुजरने वाले हर एक जहाज की लाइव लोकेशन कंट्रोल रूम को भेजते हैं। इसके साथ ही हॉर्मुज में IRGC ने मिनी सबमरीन का भी जाल बिछा दिया है। हॉर्मुज के समंदर में मंडराया अमेरिकी नेवी के लिए काल। ईरान ने गदीर क्लास मिनी सबमरीन्स का बिछा दिया जाल। समंदर के जर्रे जर्रे पर कब्जा, टॉर्पीडो से मचाएगी हाहाकार। स्टेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता, जहां हर दिन लाखों बैरल तेल के जहाज गुजरते हैं। ईरान ने इसी संकरे रास्ते पर पूरी तरह कंट्रोल करने का दावा किया है, लेकिन इस बार ईरान की रणनीति आसमान से ड्रोन गिराने या तटों से मिसाइल दागने तक सीमित नहीं है। इस बार तेहरान ने पानी के नीचे अपने सबसे घातक और गुप्त मोहरे को चल दिया है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस्लामिक रिपब्लिक ने हॉर्मुज में अपनी गदीर क्लास की मिनी पनडुब्बियों की पूरी फ्लीट को हमले के लिए बिल्कुल तैयार मोड में तैनात कर दिया है, और अब इसी इलाके में ईरान ने अपने घोस्ट वेपन उतार दिए हैं। ईरानी नेवी के कमांडर रियल एडमिरल शहराम ईरानी का दावा है कि हॉर्मुज में तैनात ईरान की इनविजिबल गार्डियन समंदर में चप्पे चप्पे पर गदीर क्लास सबमरीन। ईरान के पास गदीर क्लास की मिनी सबमरीन्स हैं, और जिसका कि इस्तेमाल वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में और पर्शियन गल्फ में अपने ऑपरेशंस में करता है। और ईरान ने ये जो मिनी सबमरीन्स को विकसित करने का जो कार्य है दशकों पहले शुरू किया था। ये जो गदीर क्लास मिनी सबमरीन्स हैं, ये 8 से 10 नॉट्स की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। ईरानी नेवी के कमांडर रियल एडमिरल शहराम ईरानी ने ऐलान किया कि फारस की खाड़ी के डॉल्फिन पानी के नीचे अदृश्य रहकर पहरेदारी कर रहे हैं। ईरान का दावा है कि ये सबमरीन्स इतनी छोटी और शांत है कि इन्हें अमेरिकी रडार पकड़ नहीं सकते। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक ईरान के पास ऐसी कम से कम 16 मीजेट पनडुब्बियां हैं। ये पनडुब्बियां उत्तर कोरिया के योनो टाइप डिजाइन पर आधारित है, जिन्हें ईरान ने अपने स्वदेशी सोनार, ऑप्टिक्स और थर्मल सेंसर से अपग्रेड किया है। ईरान का दावा है कि ये पनडुब्बियां इमरजेंसी में महज 30 सेकंड के भीतर बंदरगाह छोड़कर समुद्र की गहराइयों में गोता लगा सकती है। इन पनडुब्बियों का मकसद दुश्मन के जहाजों पर अचानक हमला करना, समुद्र में माइंस बिछाना और पूरे इलाके में डर का माहौल बनाना है। यानी अमेरिकी जहाजों ने इस रास्ते से गुजरने की कोशिश की तो उनका ईरान की मिनी पनडुब्बियों से सामना हो सकता है, जो अमेरिकी नेवी के लिए साक्षात काल बन जाएंगी। गदीर क्लास सबमरीन आकार में छोटी है, इनमें कम क्रू होता है। इन पनडुब्बियों की लंबाई 29 मीटर यानी 95 फीट है। इनका वजन 117 से 150 टन के आसपास है। हर पनडुब्बी के अंदर 10 से कम नौसैनिक मौजूद हैं। इनमें 2 भारी टॉर्पीडो है या फिर ये 2 चीनी डिजाइन वाली
C-704 एंटी शिप क्रूज मिसाइल ले जा सकती है। पनडुब्बियों की खासियत है इन्हें फारस की खाड़ी के उतले पानी के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सबमरीन सच में छिप सकती है? जवाब है नहीं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ज्यादा गहरा नहीं है। कई जगह इसकी गहराई करीब 100 मीटर तक ही है। ऐसे में सोनार सिस्टम से पनडुब्बियों का पता लगाना आसान हो जाता है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ ब्रायन क्लार्क के मुताबिक छोटी होने के बावजूद यह सबमरीन काफी शोर करती है, इसलिए इन्हें ट्रैक करना मुश्किल नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें कोई एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम नहीं है, जो आधुनिक पनडुब्बियों में होता है। इसका मतलब है कि वे लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं। उनके पास सीमित समय है, शायद अधिकतम 1 या 2 दिन, जब उन्हें अपनी बैटरी रिचार्ज करने के लिए अपने डीजल इंजन चलाने होंगे। ऐसे में वे ऐसा शोर पैदा करेंगे जिसे आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन खतरा सिर्फ सबमरीन का नहीं है। ईरान लंबे समय से असिमेट्रिक वॉरफेयर यानी गुरिल्ला समुद्री रणनीति अपनाता रहा है। छोटी तेज नावें और अब मिनी सबमरीन, सबको मिलाकर ईरान अमेरिकी नौसेना पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान की रणनीति सीधे युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन को परेशान करने और वैश्विक दबाव बनाने के लिए है। छोटी सबमरीन भले ही अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों का मुकाबला न कर पाए, लेकिन यह किसी बड़े तेल टैंकर या युद्धपोत को निशाना बना सकती है। ईरान ने गदीर क्लास की मिनी सबमरीन्स बनाई हैं। इन सबमरीन की खासियत ये है कि ये एक दफा में 4 से 8 माइल्स समुद्र के अंदर डिफरेंट डेप्थ के ऊपर ले कर सकती हैं। दूसरे, ये टॉर्पेडो भी लॉन्च कर सकती हैं। तीसरे, ये आवाज कम करती हैं। चौथे, ये समुद्र की तलहटी पर यानी कि बेस में जाके रेस्ट करती हैं। इसका मतलब ये कि ये डीप सी में नहीं, केवल शैलो सी में, जहां कम डेप्थ है, वहां इफेक्टिव हैं। भले ईरान की एकमात्र फुल साइज सोवियत निर्मित किलो क्लास पनडुब्बी क्षतिग्रस्त हो गई हो, लेकिन ये छोटी पनडुब्बियां गुप्त रूप से समुद्र के तल में नेवल माइंस यानी समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने में माहिर है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान इन छोटी पनडुब्बियों के जरिए हॉर्मुज के संकरे रास्ते में सिर्फ 1 दर्जन माइंस भी बिछाने में कामयाब रहा, तो पूरे वैश्विक व्यापार के पहिए थम जाएंगे। इन माइंस को खोजने और नष्ट करने में अमेरिकी नेवी को महीनों का वक्त लग सकता है। अब देखना ही होगा कि अमेरिका का अगला कदम क्या होता है और क्या पेंटागन ईरान के इन समुद्री डॉल्फिन का शिकार करने के लिए कोई नया ऑपरेशन शुरू करता है। न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।